रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे सिंहभूम में भारी कौन। जी हां, मंगलवार को जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व मंत्री जोबा मांझी को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है और इससे पहले कांग्रेस से भाजपा में आई गीता कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो अभी वर्तमान में सांसद वहां की है, सिंहभूम की सांसद हैं। भले ही वो पिछले मर्तबा 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से जीती थी, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और फिर से वो भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सिंहभूम में भारी कौन, क्या है सिंहभूम का अंकगणित, सिंहभूम क्या कहता है। लाल माटी और लाल सलाम के लिए विख्यात, लाल माटी यानी आयरन ओर के लिए विख्यात सिंहभूम संसदीय क्षेत्र क्या कुछ कह रहा है जोबा मांझी और गीता कोड़ा के मैदान में आने के बाद से। क्या समीकरण बन रहे हैं वहां पर, क्या है वहां की जातीय समीकरण, क्या कुछ वहां की जनता सोच कर रखी है, और क्या गीता मोदी की गारंटी पर खड़ा उतरेंगी इस बार, या फिर जोबा जो है सो उन्हें 20 बसधार में ही रोक देंगी। ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सारे सवालों के तह में हम जाकर के इसके जवाब को ढूंढने का प्रयास किया है, जो आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। लेकिन जोबा मांझी को कैंडिडेट बनाने के बाद से ही ये बातें चर्चा में है कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का पिछले विधानसभा चुनाव में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में वर्चस्व कायम हुआ था, वो जोबा मांझी को टिकट देने के बाद जो समीकरण बन रहे हैं वो कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। खास करके उस क्षेत्र में जो संगठन काम करते हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से इतर भी कई संगठन काम करते हैं जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में प्रभावी भूमिका अदा करते हैं। उसी में से एक संगठन है लोकतंत्र बचाओ 2024 संगठन, जो 10 विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहा है। और लोकतंत्र बचाओ संगठन जो है 2024 संगठन जो है, जो अभियान लेकर चला हुआ है, लोकतंत्र बचाओ अभियान लेकर चला हुआ है, इस संगठन की इस चुनाव में भूमिका अहम होगी, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस संगठन ने इस लोकसभा क्षेत्र के लिए किसको कैंडिडेट बनाने की मांग की थी या फिर किस पार्टी को समर्थन देने की बात की थी, अब उनका मूड क्या हो रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, अगर ये कहें कि जोबा के आने से कोरा का मैदान कितना आसान हो गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मधु कोरा और गीता कोरा अगर आप देखेंगे तो सिंहभूम की राजनीति में दो बड़े नाम हो गए हैं। मधु कोरा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2000 में विधायक थे जगन्नाथपुर से, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, वो पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। 2009 के चुनाव में निर्दलीय खड़े होकर के वो सिंहभूम में चुनाव जीते थे, निर्दलीय खड़े होकर के। और इसके बाद 2014 में भले ही लक्ष्मण गिलुआ जीत गए, लेकिन 2019 में जब उन्होंने अपनी पत्नी को वहां से कैंडिडेट बनाया, पत्नी उनकी चुनाव लड़ी, हालांकि 2014 में चुनाव लड़ी थी, हार गई थी वो, लेकिन 2019 में गीता कोरा चुनाव जीत जाती हैं कांग्रेस पार्टी से, और अब गीता कोरा भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन विधानसभा वार अगर हम देखते हैं तो विधानसभा वार कहीं ना कहीं जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूं कहे इंडिया गठबंधन सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में मजबूत दिख रहा है। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सरायकेला खरसावां जिले का एक विधानसभा क्षेत्र सरायकेला वहां से आता है, जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपाई सोरेन विधायक हैं, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। इसके बाद सिंहभूम जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें चाईबासा से दीपक बिरुआ जो परिवहन मंत्री हैं झारखंड सरकार में, वो विधायक है। मझगांव से नीरल पूर्ति विधायक हैं, जो जेएमएम से हैं। जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंकू विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। मनोहरपुर से जोबा मांझी विधायक है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, और वहां से विधायक भी हैं, 4 बार मंत्री रह चुकी हैं। देवेंद्र मांझी स्वर्गीय देवेंद्र मांझी की पत्नी है, जो बड़े आदिवासी नेता के नाम से जिन्हें जाना जाता था झारखंड में,
वो भी 2 मरतबा विधायक रहे थे। और इसके बाद जब 1994 में उनकी हत्या होती है तो 1995 में जोबा मांझी राजनीति में कदम रखती है, चुनाव जीतती हैं। बिहार की राबड़ी सरकार में वो मंत्री भी रहती हैं, आवास मंत्री रहती हैं। 2000 में अलग राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री रहीं, अर्जुन मुंडा की सरकार में मंत्री रहीं, शिबू सोरेन की सरकार में मंत्री रहीं, हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रहीं। तो इनका भी जो है सो 5वां टर्म है विधानसभा का, 5 टर्म से वो विधायक हैं। बीच में 2014 में वो चुनाव हार गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं तो चक्रधरपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो सुखराम उरांव है, वहां से, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। बहरहाल अगर आप चाईबासा संसदीय क्षेत्र के इतिहास को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि 1957 से लेकर 1971 तक झारखंड पार्टी का बोलबाला था वहां पर। 1957 में शंभू चरण चुनाव जीते थे झारखंड पार्टी से, 1962 में हरिचरण सोई चुनाव जीते थे झारखंड पार्टी से ही, 1967 में कोलाई बिरुआ चुनाव जीते थे झारखंड पार्टी से, 1971 में मोहन सिंह पुर्ती चुनाव जीते थे, वो भी झारखंड पार्टी से, 1977 में बागुन सुमरई पहली मर्तबा वहां से चुनाव जीते। और सबसे लंबे कालखंड तक अगर कोई सांसद रहे वहां से तो बागुन सुमरई है, 1977, 1980, 1984, 1989 और 2004, यानी वो 5 टर्म वहां से बागुन सुमरई सांसद रहे कांग्रेस पार्टी के। 1991 में कृष्णा मरांडी जेएमएम से चुनाव जीतते हैं, पहली मर्तबा जेएमएम का खाता वहां पर 1991 में खुलता है। 1996 में चित्रसेन सिंह बीजेपी से, पहली मर्तबा बीजेपी का खाता 1996 में खुलता है, चित्रसेन सिंह चुनाव जीतते हैं। 1998 में विजय सिंह सोई कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतते हैं। 1999 में लक्ष्मण गिलुआ बीजेपी से चुनाव जीतते हैं। 2004 में बागुन सुमरई कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं। इसके बाद 2009 में मधु कोड़ा निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। 2014 में लक्ष्मण गिलुआ बीजेपी से चुनाव जीतते हैं और 2019 में गीता कोड़ा कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतती है और लक्ष्मण गिलुआ को 72,115 वोट से पराजित करती है। अब 2 महिलाओं के आने से 2 वरिष्ठ नेता, क्योंकि 3 बार गीता कोड़ा भी विधायक रही हैं, 3 टर्म विधायक रही हैं, 1 बार सांसद रही हैं, 5 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड जोबा मांझी के पास भी है। गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा उस क्षेत्र के बड़े नेता में से एक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या गीता भारी पड़ेगी जोबा मांझी पर, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जोबा मांझी को खड़ा करके कोड़ा दंपति के लिए वॉकओवर दे दिया है वहां पर। पिछले चुनाव में भी अगर आप देखेंगे 2019 के चुनाव में तो लक्ष्मण गिलुआ को बढ़त मिली थी सिर्फ सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से, जहां से मुख्यमंत्री अभी वहां विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में भी बढ़त मिली हुई थी लक्ष्मण गिलुआ को, बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र में लक्ष्मण गिलुआ बढ़त हासिल नहीं कर पाए थे और चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो भाजपा, क्योंकि शहरी क्षेत्र पड़ता है सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में, तो उस एरिया में भाजपा का वोट बैंक है। और ऐसा भी नहीं है कि सिंहभूम क्षेत्र में भाजपा शून्य है। चुनाव हारना वो अलग चीज है। कोल्हान में पूरी तरह से बीजेपी का 2019 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सुफरा साफ हो जाना, ये सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी जमीन ही नहीं थी भाजपा की सिंहभूम में, ये कहना गलत होगा। भाजपा की मजबूत जमीन रही है सिंहभूम में भी। 2019 का परिणाम अलग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि गीता कोड़ा और जोबा मांझी में क्या परेशानी होगी। अगर आप जातिगत आंकड़े की बात करते हैं तो जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। और अगर जातीय या बात करते हैं हम वोटों की, तो सबसे ज्यादा वोट अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय की है, जो 61.96% यानी 62% के करीब में वहां पर एसटी के वोटर हैं। इसके अलावा आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट के 4.05% वोट हैं, क्रिश्चियन लगभग 5% के करीब है, 4.99% है, मुस्लिम 3.12% है, और अन्य जातियां जो इसके अलावा ओबीसी जनरल जो कैटेगरी आता है वो जो है सो आपके वही लगभग 25-26% के करीब में, सबको मिला करके जनरल ओबीसी वगैरह सब मिला करके 25-26% की आबादी है। ओबीसी में भी वैश्य समुदाय का वोट ज्यादा है इस क्षेत्र में। कुछ एरिया जो जमशेदपुर से सटा हुआ एरिया है वहां पर महतो कुर्मी जाति का भी वोट है, यादवों का भी कुछ थोड़ा बहुत वोट है वहां पर।
सामान्य जाति का भी वोट जो है सो वो शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से अगर कहें तो एसटी बहुल क्षेत्र है पूरे पूरे ग्रामीण क्षेत्र जो हैं। अब सवाल उठ रहा है कि यहां पर क्या होने जा रहा है। आप गौर करेंगे कि संथाल में जैसे संथाल आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, खूंटी में मुंडा आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, लोहरदगा में मुंडा और संथाल आदिवासियों की उरांव आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, उसी तरह से सिंहभूम एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां पर कि हो जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है। हो जनजाति रिकॉर्ड जो रिजल्ट होता है उसको सीधे तौर पर सिंहभूम में प्रभावित करते हैं, और यही कारण है कि आप पूरे रिजल्ट को 1957 से लेकर 2019 के रिजल्ट को उठाकर देख ले तो अधिकांश सांसद जो हुए हैं वो हो जनजाति से ही हुए हैं सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में। वजह साफ है कि हो जनजाति के बारे में एक चीज और कहा जाता है, अगर वो ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं, और इसका उदाहरण आपके सामने मधु कोड़ा है। जब उन्होंने ठान लिया था कि अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री पद से हटाना है, निर्दलीय होते हुए भी मुख्यमंत्री बन गए। बागुन सुमरई 5-5 मरतबा सांसद रहे वहां से, ये एग्जाम्पल है सिंहभूम संसदीय क्षेत्र का। तो जाहिर है कि हो जनजाति सबसे इफेक्टिव है उस संसदीय क्षेत्र में, और उसके बाद कुछ मुंडा जनजाति का भी वोट बैंक है, वहां पर वोट है। लेकिन संथाल का वोट तो यह कहा जाए कि कहीं से गिनती के लायक भी नहीं है उस संसदीय क्षेत्र में। कुछ एक छीट फूट संथाल वोट वहां पर हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संथाल जनजाति से आने वाली जोबा मांझी को टिकट दिया है। पहला इफेक्ट तो ये पड़ रहा है, और चर्चा तो ये भी चल रही है सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में। जो हमारे वहां के वरिष्ठ पत्रकारों से बात हुई, प्रबुद्धजनों से बात हुई, तो उसमें बातचीत क्रम में ये बातें साफ तौर पर कहा गया, और खास करके जेएमएम के भी कई कैडर से बात हुई है। सबका ये कहना कि 3 सीट जो अभी तक जनजातीय 3 सीट की घोषणा की गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, तीनों ही सीट पर संथाली को दिया गया है। तो हो जनजाति जाए कहां। अब मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि जो झारखंड बचाओ 2024 जो है उसके द्वारा सभी विधायकों को, सिंहभूम क्षेत्र के सभी विधायकों को इंक्लूडेड मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सभी को पत्र दे करके, जिसमें रमेश जिराई, मधुसूदन बानरा, मानकी तुबिद, अजीत कांडे, नारायण कांडे, अमित होनहागा, अशोक मुंडरी, सोकड़ी डोंगो, ये सारे लोगों ने हस्ताक्षर करके, और कई लोगों ने हस्ताक्षर करके जो है सो ये बातें साफ तौर पर INDIA गठबंधन के जो विधायक है वहाँ के चाईबासा संसदीय क्षेत्र के 6 विधायक को, और उसके बाद अन्य नेताओं को जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के हैं, उनको साफ तौर पर कहा था कि चाईबासा संसदीय क्षेत्र, सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में हो जनजाति से कैंडिडेट दें, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट हो तो हम लोग चुनाव जिताएंगे। अब इनका भी मन छोटा हो गया है। ये जो लेटर इन्होंने दिया था ये आज का लेटर नहीं, ये लेटर 12/3/2024 का, यानी 12 मार्च 2024 को ही लेटर दिया था, और कहा था कि जल्द से जल्द कैंडिडेट की घोषणा की जाए। क्योंकि जैसे ही गीता कोड़ा ने दामन थामा था भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद जो है सो सीधे तौर पर इन लोगों का ये डिमांड हुआ था कि जल्द से जल्द घोषणा की जाए, घोषणा करके इस चीज पर मुहर लगे कि कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन इतने दिनों तक INDIA गठबंधन ने कैंडिडेट नहीं दिया, और दिया कब? 12 मार्च को लेटर दिया गया है, और 9 अप्रैल को जो है सो कैंडिडेट की घोषणा होती है। यानी लगभग 1 महीने का समय जो है सो इन आंदोलनकारियों के डिमांड पर अलग किया गया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हो नेता नहीं है। दशरथ गगरई जो खरसावां के विधायक है, हो जनजाति से आते हैं, उनका नाम चल रहा था चुनाव के लिए कि दशरथ गगरई कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दीपक बिरुआ जो मंत्री हैं वो हो जनजाति से हैं, उन्होंने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। नीरल पूर्ति वो भी हो जनजाति से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। लेकिन जोबा मांझी जो संथाल से आती हैं
उसको टिकट दिया गया है और इसके बाद से सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में मरमरिंग शुरू हो गई है। और ये तय मान के चलिए कि हो जनजाति जो है सो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने ही जो बिरादरी के लोग हैं उसी के पक्ष में वोट करते हैं। ये पुराना इतिहास देखा गया है। और अब जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के वोट जो हैं सो शहरी क्षेत्र के जो वोट हैं वो अमूमन देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है। तो जोबा मांझी को मैदान में उतार कर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरह से कहा जाए तो कोरा दंपत्ति के चेहरे को खिला दिया है? ये सवाल भी उठ रहे हैं, ये बातें भी चर्चाएं हो रही हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से कुछ दिन पहले झारखंड बचाओ 2000 लोकतंत्र बचाओ 2024 के जो नेतागण हैं उन्होंने मिलकर दीपक बिरुवा को जो है सो पंपलेट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 लोकसभा में भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, झारखंड बचाओ अभियान के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा से कैंडिडेट हो और हो जनजाति का कैंडिडेट हो। लेकिन इस पर पार्टी की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। और समीकरण जो अब ईसाई मतदाता हैं इसमें कोई दो राय नहीं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाएंगे। मुस्लिम मतदाता झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाएंगे। लेकिन अन्य जगहों की तुलना पर जो अमूमन देखा जाता है झारखंड में 14%, 12%, 14% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की रहती है। लेकिन सरायकेला में, माफ कीजिएगा, सिंहभूम में अगर आप देखते हैं तो वो आबादी मात्र जो है सो 3.12% है, मुस्लिम आबादी है। क्रिश्चियन की आबादी 5% के करीबन है। लेकिन हो जनजाति की आबादी जो 62% आबादी जनजाति की है, उस 62% में से 60% आबादी जो है वो हो जनजाति की है वहां पर। और ऐसे में जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट देने में कहीं ना कहीं यहां पर जो है सो जातीय समीकरण को या फिर अपने अंकगणित को नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि सबसे सीनियर विधायक जो हमारे वहां पर है उस विधायक को कैंडिडेट बना दिया जाए तो उसका उन्हें फायदा मिल सकता है। महिला कैंडिडेट देने के बाद जो महिला आबादी को जो लग रहा था, बातें चल रही थी गीता कोड़ा के कैंडिडेट होने के बाद महिला वोटरों का रुझान गीता कोड़ा की तरफ होगा, तो वो रुझान उधर नहीं हो इसके लिए जोबा मांझी को आगे किया गया, जोबा मांझी को टिकट दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप अगर सिंहभूम संसदीय क्षेत्र को देखेंगे तो आज भी अगर सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित कोई क्षेत्र बचा हुआ है झारखंड में तो वो सिंहभूम का क्षेत्र है। कई गांव ऐसे थे जहां पर कि वोट देने लोग नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग जिस तरह से रेस है, उसके अलावा प्रशासन के लोगों के द्वारा जो काम हो रहा है, तो ऐसे कई गांव को, दर्जनों गांव को आगे किया गया जहां पर लोग वोट नहीं दे पाए थे। इस बार वो वोट देने निकलेंगे, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। ये सुखद संदेश है लोकतंत्र के लिए, एक अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि इस महापर्व में उन्हें भी मौका मिलेगा। कई गांव ऐसे हैं, खास करके जो एरिया मनोहरपुर का ही एरिया पड़ता है कुछ, इसके अलावा चक्रधरपुर का कुछ एरिया पड़ता है, जो सुदूर जंगल में सारंडा का जो क्षेत्र पड़ता है, इस इलाके में कई ऐसे गांव थे जहां के लोग मतदान करने डर से नहीं निकलते थे। लेकिन इस बार एक व्यवस्था की गई है, उसके तहत वो मतदान करने निकलेंगे। लेकिन इस एरिया में भी देखेंगे आप तो इस एरिया में भी हो जनजाति की संख्या ज्यादा है। ऐसे में जो रणनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा तैयार की गई है वो रणनीति कितना सफल होता है यह देखना दिलचस्प होगा। क्या गीता कोड़ा जो है सो मोदी की गारंटी पर खड़ी उतर रही हैं इस बार, या फिर जोबा मांझी के आने से एक नए मझधार में गीता कोड़ा फंसने जा रही हैं? ये सब कुछ चार्ज उनको पता चलेगा। लेकिन जो स्थिति सामान्य रूप से जो देखी जा रही है उसमें अभी अगर आप देखेंगे तो चूंकि गीता कोड़ा पिछले 1 महीने से चुनाव अभियान में लगी हुई, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी क्षेत्र में जो है सो लगातार भ्रमण कर रही थी, और पिछले कई महीनों से ये पता चल रहा, ज्वाइन करने कई महीने पहले से पता चल रहा था कि गीता कोड़ा भाजपा में शामिल होंगी। उनकी कई दौर की बातचीत भी हो गई, 2022 से ही बातें चल रही थी कि गीता कोड़ा कांग्रेस में ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। और उसके बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गोलबंदी कर रखी है चाईबासा संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि वो भी एक तरह से मोदी की गारंटी पर खड़ा उतरने वाली बात होगी, क्योंकि वहां पर दूसरे पार्टी से नेता को ला करके टिकट दिया गया है।
तो इस मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता पूरे, खास करके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई बार दौरा किया है। इसके अलावा जो है सो हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी बना के रखा गया है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन ये सारे काम हो रहे हैं। अब वहां का अंदरूनी कलह क्या। दूसरी ओर दशरथ गगरई को जब टिकट देने की बात हो रही थी तो उसमें नीरल पुंती अरंगा खड़ा कर रहे थे। कई चीजें हैं, आपसी द्वंद्व भी कई जगह देखे जा रहे हैं। इन सारे विषयों पर किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो यहां पर अपने आप को सही कर सकता है, चुनाव के सटीक परिणाम की ओर ले जा सकता है, यह देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात, कल्पना सोरेन कितनी बड़ी फैक्टर होती हैं अब सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में, यह हर संसदीय क्षेत्र में देखने की बात है। क्योंकि जिस तरह से कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और उसके बाद से भाजपा खेमे में जो कल्पना को लेकर के, कल्पना अलग ही कल्पना थी, उससे भारी पड़ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना। तो क्या यह कल्पना जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना है वो भाजपा की सारे कल्पनाओं पर पानी फेर देंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और कल्पना का तीर जो है सो वो सिंहभूम में चलता है या नहीं चलता है अपने प्रत्याशी के साथ, जोवा मांझी के साथ, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सिंहभूम में मोदी की गारंटी वर्सेस कल्पना के तीर, ये चलेंगे वहां पर। दूसरी ओर गीता कोरा का अपना एक जमीन है वहां पर, उनके पति मधु कोरा का मजबूत जनाधार है वहां पर। इन सारे चीजों पर क्या कुछ होता है परिणाम, ये आपको 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बहरहाल दिलचस्प हो चुका है सिंहभूम का भी रण क्षेत्र। 2 महिला कैंडिडेट इस बार मैदान में है। पहली मर्तबा हो रहा है कि 2 महिला कैंडिडेट आमने सामने हैं सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में। अब परिणाम किस ओर जाता है ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी जो सामने जो दिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है सो कैंडिडेट के हिसाब से, कैंडिडेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाजपा भारी पड़ रही है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।